समय सार गाथा इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की और कल पहले नंबर की गाथा अगर सहन करता था क्योंकि आवाज सहन नहीं થઈ શકે પણ છે અનુભવજન્ય છે અનુભવ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે યુક્તિ નથી ચાલતી પણ અનુભવ ચાલે જેમ અહીંયા શરૂ કરીએ તેમ હ્યુમિંગ આવી જાય હવે એ જ કહું ને અનુભવ પ્રમાણથી સિદ્ધ યુક્તિ કઈ બેસતી નથી આ ક્યાં ને પેલો ક્યાં પણ હવે હશે કઈ સૂક્ષ્મ કાલ અને આજ 2 દિવસનો તો અનુભવ એટલીસ્ટ થઈ ગયો છે બાકી ભગવાન જાણે હા કાલે આપણે એક અવતાર લીધું હતું કયાનું સમય સારનો અવતાર અને समय सार के अवतार में अवतार की जो भी विशेषताएं होती हैं अवतारवादियों के मत में वो सारी विशेषताएं समय सार में घटित होती हैं इसलिए की ऐसा नहीं घटित की ऐसा नहीं घटित होती हैं दिखाई देता है कि जो लोग अवतार के बारे में धारणा करते हैं कि साधुओं की रक्षा करेगा दुष्कर्म का नाश करेगा धर्म की स्थापना करेगा अधर्म वो सब बातें समय सार में आई इसीलिए तो इसे भरत का भगवान कहा कि भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में शुद्ध धर्म का स्वरूप इस समय सार ग्रंथ में बताया गया और हजारों वर्षों बाद में भी आज भी कोई भी व्यक्ति अगर निश्चय ऐसे स्वरूप क्या है ये समझना चाहता है चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो चाहे कोई और हो वो समय सार की शरण लेता है बराबर ख्याल में आएगी ऐसा वस्तु का स्वरूप है देखो अब ये बात अपनी आई और उसमें कल अपन ने एक और चर्चा की थी कि सिद्धों को नमस्कार क्यों किया अरहंत और सिद्धों के बीच में अंतर है अंतर कौन सा है कि अरहंत के संसार का चिन्ह शेष है चिन्ह शेष है वो उसका इफेक्ट बने नहीं बने वो बात की बात लेकिन उसका चिन्ह अभी भी शेष है शरीर और सिद्ध भगवान को संसार का कोई चिन्ह रहा नहीं इसलिए उनका निज वैभव पूरी तरीके से व्यक्त हो गया और निज वैभव पूरी तरीके से व्यक्त हो गया है तो उनको ही हम स्मरण करेंगे इसीलिए उन्होंने बंदित्व सर्व सिद्ध कहा और जैसे मैंने कहा कि भाई अमृत चंद्राचार्य तो इससे एक कदम आगे और गए उन्होंने कहा कि सिद्ध अवस्था ये तो सिद्ध तो आत्मा की अवस्था है तो आत्मा की ये निर्मलता किसके कारण प्रकट हुई अवस्था की ये निर्मलता बोले कि आत्म स्वभाव के कारण तो उसीलिए उन्होंने सिद्धों का भी सिद्धि का कारण ऐसे समय सार स्वरूपी भगवान आत्मा को नमस्कार की क्या बोला सिद्धों की सिद्धि का कारण इसलिए उन्होंने कलश में किसको लिया नमः समय सार मतलब वहां इन्होंने शुद्ध पर्याय को लिया यहाँ पर कुनकुनाचार्य देव ने और अमृतचंद्राचार्य ने उस शुद्ध पर्याय का कारण भूत शुद्ध द्रव्य क्योंकि देखो समझना शुद्ध द्रव्य से ही शुद्ध पर्याय आएगी सब कुआ में हसे तो अवाड़ा में आओ ओरिजिनली अगर अशुद्ध हो तो अशुद्धता आएगी ओरिजिनली शुद्ध हो तो गुरुदेव श्री का इतना वजन इस बात पे बहुत रहता है बराबर ख्याल में है कि जब यह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति के बारे में मुझे अभी गोष्ठी में बोलना था तब मैंने गुरुदेव के स्वाध्याय किया थोड़ा संबंध में तो उन्होंने बहुत क्रम से कुछ बातें कही पर का ग्रहण त्याग नहीं करता राग का भी ग्रहण त्याग नहीं करता क्या बोला पर का तो ग्रहण त्याग है ही नहीं राग का भी ग्रहण त्याग नहीं अरे वो तो ज्ञान स्वभाव में लीन होता है तो राग छूट जाता है
त्यागोपादान शून्य शक्ति खबर है ना कि नहीं पता? कैसे सरल आ रहा हो? त्यागोपादान शून्य शक्ति का काम क्या? ना कुछ त्याग कर सके और ना कुछ ग्रहण कर, ये त्याग हो। तो पर का त्याग और ग्रहण तो है ही नहीं, राग का भी त्याग और ग्रहण नहीं है। बोले ये तो दिख रहा है ना कि आदमी राग की अवस्था का छोड़ करके वीतरागी हुआ। बोले तुम्हें दिख रहा है, हमें तो ये दिख रहा है कि ज्ञान स्वभाव में स्थित हुआ, और ज्ञान स्वभाव में स्थित हुआ तो राग छूट गया। छोड़ा नहीं, तो फिर कोई प्रश्न करे कि आत्मा मात्र शुद्ध पर्याय? हाँ, बोले आत्मा मात्र शुद्ध पर्यायों को ही ग्रहण करता है। बोले क्यों? क्योंकि शुद्ध है इसलिए। कि नहीं है, सूक्ष्म बात है भाई, जरा चर्चा तो नहीं करेंगे विस्तार से, लेकिन ये बात उन्होंने क्रम से कही कि पर का त्याग ग्रहण त्याग नहीं है, राग का भी ग्रहण त्याग नहीं है, आत्मा मात्र शुद्ध पर्यायों को ही ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध है, शुद्धता से ही शुद्धता की ओरिजिनल शुद्ध है, इसीलिए पर्याय में भी शुद्ध हो। बोले जो बाहरी अशुद्धता दिखाई दे रही है, बोले वो कर्मजन्य है, पर है, विकार है, मेरा स्वभाव है कि नहीं है? ख्याल में आया कि नहीं है? पूरा कर्ता कर्म अधिकार, पूरा समय सार, ये लगभग इसी मूलभूत बात की सिद्धि के लिए है कि पर के साथ में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। पर के साथ तो है ही नहीं, पर भावों के साथ भी नहीं। क्या शब्द बोला? जब समय सार में जब पर कहा जाए तो जो भिन्न दिखाई दे रहे हैं शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, उनकी बात उतनी नहीं है। इस समय सार में जब जब भी पर की चर्चा आएगी तब मुख्य रूप से पर के निमित्त से होने वाले पर भाव, जिनको अगर हम समझें तो राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, जो कुछ भी हो रहा है हमारे अंदर में, वो सबको पर की कैटेगरी में डाल। और गहराई की जब बात आएगी तो वो पर्यायों पे भी जाएंगे, वो अपन बाद में करेंगे, बराबर ख्याल आएगा। ऐसी निज वैभव को बताने वाला ये समय सार है। तो सिद्धों को नमस्कार किया तो उनके 3 विशेषण बोले। कौन कौन से? ध्रुव गति को प्राप्त, अचल गति को प्राप्त और अनुपम गति को प्राप्त। बराबर ख्याल में आया? ध्रुवता काल सापेक्ष है, ये गजब बात। हम कभी सरकारी नौकरी करते हैं तो हम भी 3 चीजों करना चाहते हैं, तो 3 चीजों की इच्छा रखते हैं। एक तो क्या? ए ग्रेड मिले, क्लास 1 अनुपम, बराबर। दूसरे नंबर ध्रुव मले, मतलब परमानेंट रहे, और तीसरे मतलब नॉन ट्रांसफरेबल मिले। होती कि नहीं होती इच्छा? अब ऐसा किसी को होता नहीं है, ये बात भी तय है। अभी सोनू जी के साथ भी यही समस्या चल रही है। बोले अगर उनको प्रमोशन लेना है तो ट्रांसफर करवाना पड़े। अब बड़ी दुविधा में कि अचलता को धारण करें कि ध्रुवता को धारण करें। तो संसार में तो एक खींचतान रहने वाली है, क्योंकि जहां खींचतान है वही शुरू। बराबर क्या है कि नहीं है? लेकिन सिद्धों में खींचतानी नहीं है, तनातनी नहीं है, क्योंकि स्वभाव सर्वांगीण है, सर्वार्थ सिद्धि स्वरूपी है। मैंने आपको बताया कि हमारी 3 की इच्छा तो रहती है, परमानेंट जॉब हो, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो, और एक ग्रेड A1 क्वालिटी की जॉब हो, एक क्लास जॉब हो, क्लास 1 जॉब। हालांकि क्लास 1 में ही बहुत सारे ऑफिसर हैं। अब वो क्लास 1 में ही बहुत होड़ रहती है कि मैं इसमें क्लास 1 तो हो गया, अब और ऊपर चला जाऊं, और ऊपर चला जाऊं। सेक्रेटरीट लेवल तक की खींचतान होती है, और वहां पे भी जाते तो सबका एक चीफ सेक्रेटरी, और वहां से भी ऊपर जाओ तो PM, और वहां से मतलब सब जगह खींचतान। निरंकुश पूर्ण रूपेण सत्ता प्राप्त करने की इच्छा सबको होती है,
लेकिन संसार में पूर्णता किसी को मिलती लेकिन सिद्ध दशा ऐसी है कि जहां ध्रुवता भी मिल रही है, अचलता भी मिल रही है और अनुपम पना भी प्रकट हो गया। ध्रुवता मतलब जो अनंत वैभव उनका प्रकट हुआ वो अनंत काल तक रहेगा। अचलता मतलब जिस जगह वो स्थापित हो गए अनंत काल तक कोई उन्हें हिला नहीं सकेगा। राजनीति में कितना मुश्किल, राजनीति में लोग सत्ता का सबसे बड़ा पावर आजकल, शक्ति का सबसे बड़ा पावर किसे मानते हैं? राजनीति में इनकी बड़ी पहुंच है। लेकिन आप विचार करके देखो कितना संघर्ष है वहां पे। शुरुआत तो हो गई लेकिन उसके बाद में निरंतर इसी बात का भय कि कोई हिला ना दे, कोई हिला ना दे। तालिबानियों ने क्या किया, 20 साल तक अमेरिका बैठा रहा, तब तक शांत रहे। जैसे ही अमेरिका ने थोड़ा अपना नियंत्रण कम किया वैसे ही उनको चलायमान कर दिया, फिर से आ गया। यानी 20 साल तक लगातार इसी बात का भय होगा ना कि कोई हिला ना दे, कोई हिला ना दे। बोलो विचार करके देखो, मार्केट में अपन बैठते हैं, अपन अपनी साख को पकड़ के बैठ जाते हैं या मेरी साख बन गई है, अब इसकी साख को कोई बिगाड़ ना दे, कोई मुझे मार्केट से आउट ना कर दे। कितने संघर्ष रहता है, आप सच बताओ। है ऑनलाइन वाले आ गए हैं, अब दुकान कैसे चलेगी? है विचार करके देखो, अचलता का चिंता कितनी रहती, मार्केट से आउट हो जाएंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे। हमेशा इस विचार कितना संघर्ष रहता है, आप समझो जरा इस बात को। है ज्ञान है कि नहीं? ये किसका भय है? चलायमान होने का, कि हम जहां पहुंचे हैं वहां से चलायमान ना हो जाए, पैसे जितना मिल रहा है उससे चलित ना हो जाए। रूप का भी बहुत बड़ा भयंकर होता है कि भाई एक रूप का क्रम होता है, धीरे धीरे वो क्षीण होता जाता है। अब क्षीण होता जाता है तो ये बात हमें बर्दाश्त नहीं होती, तो हम किसका उपाय करते रहते हैं? लीपा पोती कैसे भी करके ये रूप हमारे से चलायमान ना हो जाए। पद के लिए ये भय है, पैसे के लिए ये भय है, रूप में ये भय है, स्वास्थ्य में ये भय है, सर्वत्र ये चलित होने का भय हमारे अंदर में बैठा हुआ है। और इसी भय के कारण निरंतर हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। और संघर्ष का कोई कारण आपको दिखाई देता है क्या? बताओ। दाल रोटी का तो कोई संघर्ष नहीं किसी के लिए। जो संघर्ष है वो खुद से खुद का ही संघर्ष है ना। सच बताओ ईमानदारी के साथ में, जो भी संघर्ष हमारे जीवन में है, जो भी तनाव हमारे जीवन में है, क्या वो दाल रोटी के लिए है? वो कोई नहीं है। ये खुद के प्रति जो अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं के कारण जो जीवन में लगातार ये होता है कि नहीं मैं इससे पीछे ना छूट जाऊं, ये मेरे से आगे ना हो जाए, ये मेरे अनुसार चले, ये मेरे से चलित ना हो जाए, धन वैभव पद प्रभुता। अब इसी के कारण आपके पूरे के पूरे संघर्ष चलते हैं। विचार करके दो। संसद एक बार सांसद बन जाए उसकी जिंदगी भर की गारंटी सरकार ले लेती है ना। तो सिर्फ चैन से बैठ जाना चाहिए ना, अपना कार्यकाल पूरा हो जाए और चैन से बैठे। बोले नहीं, अगले इस कार्यकाल में अगली बार कोई ओपोनिएंट हमको हरा ना दे, इसके लिए प्रयास करता है। अगर वहां जीत गया तो क्या स्टेट लेवल पे पहुंच जाए, इसके लिए प्रयास करता है। वहां जीत गया तो सेंट्रल लेवल पे पहुंच जाए, उसके लिए प्रयास करता है। वहां जीत गया तो सेंटर में चीफ बन जाए, फिर वर्ल्ड वैश्विक क्षेत्र पे। कितना संघर्ष। सच बता रहा हूँ, जीवन को जब आप पूर्णता के साथ में देखेंगे तो ये सब बातें आपको ख्याल में आएंगी। तो लोग ये कहेंगे तो क्या करें, आपकी बात को सुनकर आगे नहीं बढ़े क्या? ये बहुत बड़ी लोगों का आक्षेप होता है। जब भी हम कभी ये बात कहते हैं तो होता है कि नहीं होता, फिर मन में प्रश्न नहीं आता क्या? तो करा करो ना। है
आगे नहीं बढ़े क्या, प्रोग्रेस नहीं करें क्या? सबसे पहले नंबर समझो भैया, करे नहीं करे का प्रश्न छोड़ो, करे नहीं करे का प्रश्न छोड़ो। करे नहीं करे का प्रश्न ही खोटा है उसका। वो जिस भूमि में पड़ा हुआ है ना, वो प्रश्न मिथ्यात्व की भूमि। आप कर्तृत्व शून्य होकर कर्तव्य करो। सिंपल सी बात। क्या बोला? कर्तृत्व शून्य होकर कर्तव्य करो। निष्क्रिय तो कोई हो ही नहीं सकता ना। एक सुंदर सा सूत्र दे रहा हूं बस आपको, कर्तृत्व शून्य होकर कर्तव्य करो। जो आपके कार्य उस समय लगते हैं, देखो कर्तव्य के नाम पर पूरी दुनिया की बोझा माथे पर नहीं ले लेना। कर्तव्य के नाम पर सीधा सीधा सा जो आपका डिपार्टमेंट है उसको समझो और न्याय नीति पूर्वक परमार्थ को साधते हुए कर्तव्य करो। उपलब्धि के लिए कर्तव्य नहीं करना, परमार्थ को साधने के लिए कर्तव्य करना। हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनमें कर्तव्य गौण हो गया, अहंकार प्रमुख हो गया, कर्तृत्व प्रमुख हो गया, कर्तव्य गौण हो गया। करना कुछ नहीं है और कर्तृत्व ढेर सारा। समझे कि नहीं समझे? कार्य महत्वपूर्ण है, उसमें आप सहयोगी बनो ना, जिस रूप में बनना। नियति को अगर आपको उच्च पद पे बिठाना होगा तो बिठा देगी, नियति को आपको पद दिलाना होगी तो दिला देगी। अगर पुण्य का उदय होना है, वैभव मिलना होगा तो मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है और कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान नहीं देना है। सिंपल सी बात है। आवश्यकता के अनुसार विचार हर एक व्यक्ति करता है। उपलब्धियों का विचार ये हमेशा आपके लिए गलत रास्ते पर लेके जाता है। उपलब्धि के एंगल से मत देखो। और जो भी लोग कहते प्रोग्रेस प्रोग्रेस, पहले नंबर समझो, दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रामक शब्द है प्रोग्रेस। क्या बोला? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, जो सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है लोगों को, प्रोग्रेस 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 सबसे ज्यादा भ्रामक शब्द है। बताओ भैया नीलेश भाई, क्या प्रोग्रेस है? प्रगति। हिंदी में इसके लिए सुंदर शब्द है प्रगति। प्रगति का मतलब क्या है? जहां गति गति है, दिशा की तो कोई बात ही नहीं करी। गति गति मतलब स्पीड, और प्रगति मतलब सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जो भी लगाना वो लगा लो। समझ में आया कि नहीं है? तो तीव्र गति। लेकिन मुझे बताओ कि गति तो इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? तेज चलना अच्छी बात है ना, लेकिन खाई में गिर रहे हो और धड़ाधड़ नीचे तेजी से गिरो तो? इसीलिए जिसका कोई भी स्वरूप निर्धारित नहीं है वो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। बहु આગળ નીકળી ગયો, बहु પ્રગતિ કરી લીધી, અને એને ડેફિનેશન શું? તમે પોતે વિચારો, તમારો છોકરો बहु આગળ નીકળી ગયો, શું કર્યો? હે? અરે એને ઘર બનાવી લીધું, એને ગાડી બસાવી લીધી, અને આમ છે, પણ છે ક્યાં? કરે છે શું? સંતોષ કેટલો છે? બોલે ના, એની તો કઈ નક્કી નથી। તમે બહુ પ્રગતિ કરી લીધી, 5 દુકાન થઈ ગઈ, 5 ગાડી થઈ ગઈ, એટલા બંગલા થઈ ગયા, એટલો, પણ ગતિ गति गति प्रभु प्रभु शांति रख। इस गति से तेरा क्या हो रहा है? तेरी कुगति हो रही, मैं बता रहा हूं। इस गति से तेरी कुगति हो रही है। आहा, इसीलिए जीवन में इस भ्रामक शब्द लोग आपको बहुत उकसाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आत्मार्थी जीव को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि सारा जगत आपको उकसाएगा। તમે તો કંઈ કરતા નથી, તમારી તો કંઈ પ્રગતિ નથી થઈ, પહેલાની કેટલી પ્રગતિ થઈ ગઈ, પેલો કેટલો આગળ આવી ગયો, उकसाएगा। और ज्ञानी को क्या करना है?
शांति से समझना। हम अपने स्वरूप का निर्णय अपने से करेंगे, अपनी दिशा का अधिकार हम दूसरे को, जीवन को स्वयं संघर्षों में मत डालें। ये चलायमानपना, बाहर में किसी भी पद में जाओगे चलायमानपना ही मिलेगा। और अगर अचलित सुख को प्राप्त करना है तो जैसे सिद्धों ने सब छोड़ के आत्मा की शरण ली, वैसे आपको भी क्या करनी पड़ेगी, सब छोड़कर आत्मा की शरण लेनी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गए? पूरी रामायण क्यों बताई? ये रामायण इसके लिए बताई क्योंकि हमें संसार का मार्ग पकड़ा है, एक गलती, आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, दूसरे नंबर की गलती, पीछे कुछ छूट जाता है तो स्वीकार नहीं होता, तीसरे नंबर की गलती। क्या बोला? समझ रहे हो क्या क्या कह रहा हूं? फिर से पूरी कहानी जीवन आ गया 3 लाइन में। फिर से बोलो, क्या बोला? हमने क्या गलतियां की? सबसे पहले नंबर संसार का मार्ग पकड़ा, वही गलत। दूसरे नंबर संसार के मार्ग में भी शांति से चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें क्या करना है, आगे बढ़ने की होड़ में लगे, ये गलती। और ये गलती होगी तो वो चलित होने का भय और आगे बढ़ने का वो होश दोनों रहेगा। और तीसरे नंबर, आगे बढ़ने में कुछ पीछे छूटता है, स्वीकार नहीं कर पाते, उसमें भी दुखी होते। धन कमाने के चक्कर में शरीर बिगड़ गया तो दुखी, शरीर को बनाने के चक्कर में धन पीछे रह गया तो दुखी, बेटे बेटी के पालने में अपने मनोरंजन शौक नहीं कर पाए तो दुखी, शौक उसके चक्कर में बेटे बेटी नहीं सुधर पाए तो दुखी। मतलब कुछ चीज स्वीकार ही नहीं। ये तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए, बाकी आप अपने जीवन को देखोगे तो क्षण क्षण आपको ये बात ख्याल में आएगी। तो समाधान क्या है समझना। पहले नंबर से समाधान करो कि बने वहां तक मोक्ष मार्ग से चलित ना हो। क्या बोला? ये तीन समस्या बताई ना आपके लिए। क्या बोला? 3 समस्या। हमने संसार का मार्ग पकड़ा, आगे बढ़ने की होड़ में लगे और छूट गया तो स्वीकार नहीं, तीनों में दुखी हो रहे हैं। अब तीनों को सुधार लो। सबसे पहले बने वहां तक मोक्ष मार्ग से चलित होना। ये इतना निर्णय पक्का करो कि जो भी कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा, और यहाँ से जो कुछ मिले तो काम का, बाहर से कुछ भी मिले तो चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग और काक बीच समगिनत हैं। कौवे की बीट के समान वो है, ऐसा पक्का निर्णय होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, भूमिकानुसार संसार की चीजें भी आती हैं तो संसार को निर्वाह का साधन समझना, प्रसिद्धि और पीक पर जाने का साधन नहीं समझना। क्या बोला? बोलो बोलो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। ये संसार में जो भी हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है, मजबूरी है, ये समझिए। आत्मार्थी कभी भी आजीविका को जरूरी नहीं समझता, आत्मार्थी हमेशा आजीविका को मजबूरी समझता है। समझ में आया? आत्मार्थी आजीविका को जरूरी नहीं समझता, आत्मार्थी आजीविका को मजबूरी समझता है। जैसे दवाएं हम मजबूरी में ले रहे, जैसे मास्क हम मजबूरी में लगा रहे, जैसे हम कोई भी, उसको क्या गौरव करना। अब हम इस बात के लिए गौरव करें कि देखो मेरा मास्क 500 रुपए का है, तो मूर्ख है, मजबूरी को महिमा मंडित कर रहा है। इसमें सोना जड़ा है, इसमें हीरे जड़े, क्या काम का है? तो मजबूरी का चिन्ह है, तो बीमारी का चिन्ह। देखो हम तो 5000 रुपए की एक दवा खाते हैं, उसको बताए अपने, जैसे अपन लिखते ना, मेरी 2 गाड़ी 2 बंगले 2 मकान, ऐसे खर्च में क्या लेके मेरी
अरे पंडित जी आप क्या बात करते हो, 5,000 रुपए की तो हम हंसते हंसते दवाई खा जाते। मजबूरी क्या क्या महिमा मंडित कर। इसीलिए संसार में जो भी कार्य करो ये जरूरी नहीं है, इसमें कोई मजबूरी, उसमें क्या, जब जो उसमें पीक पर क्या आना, मजबूरी जब आप समझोगे ना तो आप प्रतियोगिता में नहीं पड़ोगे। जैसे कभी आप दवा खाते खाते ये मन में विचार नहीं करते कि मुझे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा दवा खाने वाला आदमी बनना है। गिनीज बुक में किसी का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मेडिसिन खाने का, वो रिकॉर्ड ब्रेक करना है? कभी तो फितूर पालो, बहुत आगे आगे, थोड़ी और मेहनत करो, बस 2-4 बीमारियां और लाओ और टॉप पर है। आया कभी फितूर मन में? कारण उसे मजबूरी जाना, लेकिन धन को और संसार को मजबूरी नहीं जाना। इसीलिए दूसरे नंबर की बात जो मैं बोल रहा हूँ वो गंभीरता से समझिए। पहले नंबर तो ये कि बने वहां तक मोक्ष मार्ग से हटना नहीं। दूसरे नंबर गृहस्थ दशा है, इसलिए संसार में प्रवर्तन होता है, तो संसार में प्रवर्तन को प्रसिद्धि का, प्रभुता का, प्रतियोगिता का और पीक पर आने का वो साधन नहीं समझो। मजबूरी ठीक है, ग्रस्त है, अब वो ग्रस्त है तो उसमें सब होता है, अभी क्या करें, इतना। तीसरे नंबर की बात क्या, तीसरे नंबर की वहां पे समस्या क्या थी, कोई छूटे तो हाँ, ये जरूर संसार में आप करना। संसार इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जितना मैंने अनुभव किया, जितना मैंने अनुभव किया है उससे संसार इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक करने जाओ तो दूसरी चीज छूटती ही नियम। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? अब मैं कितनी चीजें आपको गिनाऊं, थोड़ी तो मैंने आपको बताई दी है। ये एग्जाम्पल नहीं दिए ना, पैसे कमाने गए तो शरीर का ध्यान रखना छूट गया, शरीर का ध्यान रखने गए तो पैसे छूट गए, बेटे बेटी में गए तो अपना छूट गया, अपने में गए तो उसमें चले गए, मंदिर में आए तो पार्टी छूट गई, पार्टी में आए तो यहाँ छूट गया। हर जगह कुछ ना कुछ छूटता ही छूटता है। और ये चॉइस हमेशा आपके पास में रहती है, और एक को सिलेक्ट करना मतलब एक को छोड़ना होता ही है। इसलिए जीवन में जो भी छूट रहा है, छूट गया है, सांसारिक अगर कोई है उसका खेद मत करो, नहीं खेद करो। लोग व्यर्थ के दुखी हो रहे हैं छूटी हुई चीजों को लेकर, ये छूट गया वो छूट गया। अरे मुझे तो तब हंसी आती है जब शादी के 20-20, 25-25 साल हो गए माताओं बहनों के, और तब वो कहती हैं अरे वो तो तुमसे हो गई, एक इतना अच्छा रिश्ता आया था, वो तो अमेरिका शिफ्ट हो गया वो तो कब से छूट के अमेरिका चला गया और तुम अब तक रो रहे हो उसके लिए। है होता कि नहीं होता? विचार करके देखो, यही होता है ना। वो तो गलती हो गई, इस धंधे में आ गए, उस धंधे में होते तो आज कहाँ पहुंच जाते, अब छूट गया तो उसके लिए रो रहा, क्यों रो रहा है? विचार करके देखो समझ आया कि नहीं आया? ये बड़ा खतरनाक दुख होते हैं। मुझे अभी भी याद है, आईएएस मेंस के एग्जाम लिखते लिखते मेरा एक क्वेश्चन छूटा था, और वो जो क्वेश्चन छूटा था ना उसके मार्जिन से मेरा इंटरव्यू छूटा है समझ आया है? ख्याल आया कि नहीं आया? जितना उस क्वेश्चन का मार्जिन था ना, 20 नंबर का क्वेश्चन था, और नॉर्मल लिखने पर 10-12 नंबर आते हैं, और वो 10-12 नंबर के ही मार्जिन से क्या छूटा था, इंटरव्यू कॉल छूटा था समझ आया? अब मैं रो, अरे वो 10-12 नंबर का वो क्वेश्चन छूट गया था, नहीं तो हम कहाँ होते, अभी तो सेक्रेटरिएट में होते। अरे वहां होते तो साध्य नहीं कर रहे होते समझ में आया? वो फाइलों में माथा लगा रहे होते, अभी समय साथ थोड़ी समझा रहे होते। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए संसार की कॉम्प्लिकेटेड रचना को समझो, और ये समझो संसार में पूर्णता संसार का चिन्ह नहीं, अपूर्णता ही संसार का चिन्ह।
और आप संसार में प्रवर्तन कर रहे हो तो सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला, कुछ मिलेगा तो कुछ छूटेगा ही छूटेगा। तो आप ये नियम ले लो कि नियति को जो मंजूर था वो मिल गया, जो मंजूर नहीं था वो नहीं मिला, छूटे हुए गम शोक में अपना टाइम वेस्ट। हम उस छूटे हुए के कारण चलित नहीं हुए, जो स्वयं ही हमसे चलित हो गया उसके कारण हम चलित नहीं हुए। आता ही समझ में कि नहीं आई? सरल है कि नहीं? तो 3 बातें बता दी आपको हमने, 3 गलतियां की और उसके पैरेलल में 3 सुधार बताए। कौन कौन से? पहले नंबर गलती की, संसार में प्रवर्तन किया, तो समाधान क्या है? वहां बने वहां तक मोक्ष मार्ग से हटना। दूसरे नंबर दूसरी गलती क्या है? हाँ, कि संसार में हमने होड़ लगा ली। तो समाधान क्या है? संसार को प्रतियोगिता नहीं, प्रथम आने का खेल मत समझो संसार को, संसार को मजबूरी समझो। हमें फर्स्ट से आना ही नहीं है, झंझट। ये फर्स्ट का भाव जो बचपन से डाला जाता है ना, ये बड़ा भयंकर, आना ही नहीं है हमें। एक काम पूरा होता नहीं कि दूसरे में फर्स्ट हो जाओ, दूसरे में खींच तान के पहुंचते हो तो तीसरे में आ जाओ। क्या करेंगे? पूरी जिंदगी दौड़ते रहेंगे क्या? हमें फर्स्ट आना ही नहीं, मजबूरी है। और तीसरे नंबर की बात, संसार की कॉम्प्लिकेटेड रचना को समझते हुए जो छूट गया उसे स्वीकार करो, छूटे हुए का शोक मत करो, प्राप्त में मजबूरी का भाव रखो, उसके प्रति आसक्त नहीं हो, छोटे हुए के प्रति शोक मत करो और अप्राप्ति की इच्छा मत। ये तीनों बातें हो गई। फिर से बहुत अच्छा वाक्य निकला, समझ लो अच्छे से समझ। क्या बोला? जो प्राप्य है उसमें अनासक्त रहो, अप्राप्य है उसकी इच्छा मत रखो, बराबर। और जो प्राप्त था लेकिन छूट गया उसके प्रति दुखी मत, शोकवान मत बनो, बराबर। समझे कि नहीं समझे? जो प्राप्त था और छूट गया उसके प्रति शोकवंत मत बनो, जो प्राप्य है उसके प्रति अनासक्त रहो, और जो प्राप्य नहीं है लेकिन प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर में अप्राप्य है उसके प्रति कोई प्रकार की इच्छा रखो ही मत। आना, क्योंकि इच्छा से वस्तुएं नहीं मिलती। ये गणित समझो। तो आपके जीवन में चलित होने का भय है वो निकल जाएगा। आत्मा में आओगे तो अविचल गति को पाओगे, आत्मा में आओगे ही नहीं तो अविचल गति को पाओगे नहीं, क्योंकि सारा संसार चलायमान चीजों से भरा पड़ा हो, है कि नहीं? आगे क्या? अब देखो तीसरे नंबर की इच्छा कौन सी थी हमारी? यूनिक मिले, यूनिक, अनुपम। अनुपम अब गजब है ना। वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री की साड़ी और बुटीक में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जय बहन हंस रहे ना आप? बस तो हमने कई गमे एक फैक्ट्री थी बनी ने आवे तो 500 नहीं મળે અને એક બુટીક વાળો બનાવે તો કેટલા નહીં મને ખબર નથી। હા 5000 ની પણ થઈ જાય ને 50 ડિઝાઇનર શું કરે અને એમાં એ તમને લોચો કરે, તો તમને કહે કે બુટીક અમારી પણ એવી ડિઝાઇન 10 લોકોને પહેરાવી દે, કેમ કે 80 લાખની આવાદી કોણ કોને ક્યારે મળવાનું છે। पर इच्छा अपनी है। मकान बनाए तो कैसा होना चाहिए? अच्छा नाम रखें तो यूनिक होना चाहिए। इतनी हैरानी है, अब भैया दुनिया में 8 करोड़ आबादी हो गई है, अब नया नाम लाएगा है? विचार करके देखो, मतलब हमारा अभिप्राय अनुपम का कितना है। अनुपम सौंदर्य होना चाहिए, अनुपम विषय भोग होने चाहिए, अनुपम आभूषण होने चाहिए, अनुपम कपड़े होने चाहिए, अनुपम ये होना चाहिए। अरे भाई अब एक बात बताऊं, संसार में
अनुपम कुछ है ही नहीं। सारा संसार चक्र है, और चक्र मतलब क्या? हर चीज रिपीट है। अनुपम होने का तो भ्रम है, क्योंकि जिसे तुम अनुपम भोग मानते हो, अनंतों लोग उन भोगों को अनंतों बार भोग चुके। ये तो तुम्हारी मेमोरी कमजोर है, इसलिए बोलते हो आવું तो क्या रे खाधું જ નથી, આવું तो क्या रे જોયું નથી, આવું तो क्या रे પહેર્યું નથી, આવું तो क्या रे સાંભળ્યું નથી। ये सब तुम्हारी मेमोरी कमजोर है। इसलिए मैं जो बात बोला हूँ आपको अनुपम लग रही है ना, 1000 बार कह चुका हूँ, भूल जाते तो मैं क्या करूं? है और की बात तो छोड़ो, 7000 प्रवचन तो मेरे हो गए, तो क्या उसमें ये बात कही नहीं होगी? लेकिन आज देख रहा हूं सबको अनुपम लग रही है बात, अनुपम नाम से अनुपम लग रही, बाकी बात तो 1000 बार कह चुका हूं। भाई समझो, संसार में अनुपम कुछ है ही नहीं। इस जगत से अनुपम ज्ञायक भगवान आत्मा। ये अनुपम आत्मा है जिसकी उपमा कोई सांसारिक चीज से नहीं की जा सकती। ये अनुपम आत्मा। और अगर आपको अनुपम का ही रस है तो आत्मा के नजदीक आओ, क्योंकि इसकी तुलना जगत में किसी ये एक जगत का एकमात्र कोई नूर कौन है? तो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा। जगत का एकमात्र चैतन्य कोई नूर कोई है तो ज्ञायक भगवान आत्मा है। उसके अलावा बाकी सब और रिपीटेड थिंग्स हैं जिसमें कुछ भी नवीनता नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण हमें वो नवीन लगते हैं, बाकी इसमें नवीनता का भाव है ही नहीं। क्योंकि परावर्तन चक्र, संसार को क्या बोला जाता है? संसार चक्र है, संसार परावर्तन है। परावर्तन है मतलब क्या? रिपीट होगा। जो चीज आप मतलब क्या कहें, आज अंबानी भी जो भोग भोग रहा हो या नहीं भोग रहा हो, या कोई भी पद जो आदमी भोग रहा है, ज्ञानी कह रहे प्रभु ऐसे सब पद तू पा चुका है। हाँ, आज इसको देखकर तुम्हें ऐसे मन में लगता है कि ये इसका जीवन देखो कितना गजब है, लगता है कि नहीं? भोगों को देखकर देखो गजब है। भोगों के माध्यम से जो गौरव का भाव आता है ना, गौरव ग्रंथि होती ना, एक क्षण में लघुता ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाती कि नहीं हो जाती? पार्टी में आप बहुत सच सवर कर गए, बराबर 5-10 मिनट तक लोगों का अरे सबसे बढ़िया मैं हूँ, सबसे बढ़िया मैं हूँ। गौरव ग्रंथि हुई, दूसरे क्षण कोई दूसरा 5000 का मेकअप करवा के आ गया। आप 1500 का करवा के गए थे तो 5000 का करवा के आ गया, तो वो गौरव ग्रंथि लघुता ग्रंथि में बदल गई। लो बताओ, अपने कोई देख ही नहीं। संयोगों के माध्यम से जो गुरुता आती है ना भैया, वो बुलबुले की भांति होती है, एक क्षण में चली जाती। समझ में आया? इसीलिए आचार्य कह रहे हैं जगत में अनुपम कुछ नहीं, जगत से अनुपम भगवान आत्मा है। क्या बोला? जगत में अनुपम कुछ नहीं, जगत से अनुपम कौन है? और ऐसे अनुपम पद को प्राप्त करने वाले कौन? सिद्ध भगवान। ये 3 शब्दों का अर्थ हुआ, ध्रुवम, अचलम और अनुपमम। अब कहते हैं ऐसी गति मतलब अवस्था को प्राप्त हो गए जो। हम तो भी बैठे बैठे मजे ले रहे, विचार करके अच्छा लगा नहीं सुनकर, लेकिन आचार्य कह रहे कि भाई ये दशा को जिन्होंने प्राप्त किया वो नमा समय साराय से किया। कहां से किया वो दशा? और वो कौन है? तो ध्रुव गति का कारण ध्रुव स्वभाव, अचल गति का कारण अचल अपना ज्ञायक स्वभाव, और अनुपम गति का कारण अनुपम अपना स्वभाव। तो ध्रुव, अचल, अनुपम ये गति तो पर्याय है, और इसका कारण अनन्य कारण
ध्रुव अचल अनुपम, ये अपना स्वभाव। तो पर्यायों को तो सिद्ध ने प्राप्त किया और स्वभाव तो सहज प्राप्त। आई बात समझ में? ध्रुव, अचल और अनुपम ये पर्याय हैं। इन पर्यायों को तो सिद्धों ने प्राप्त किया और स्वभाव जो ध्रुव स्वभाव, अचल स्वभाव, अनुपम स्वभाव है, वो ध्रुव अचल अनुपम स्वभाव सहज सिद्ध है, अभी है। और उसको नमा समय साराय में नमस्कार किया। विचार करके देखो प्रभु, जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना, ये सिद्ध दशा कुछ और नहीं, मेरे चैतन्य स्वभाव का, जैसे कि ना 16 श्रृंगार युक्त वर्णन है। ये चैतन्य स्वभाव की पूर्णिमा। देखो और क्या कहते, ऐसे समय पाहुणम बोच्छामी ऐसे ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त भगवान है ना, उनको प्राप्त जिन्होंने कर लिया है, उनको नमस्कार करके मैं क्या करूंगा, समय सार पाहुड़, समय पाहुड़ बोच्छामी मतलब कहूंगा। बराबर, बोच्छामी मतलब क्या अर्थ होता है, कहूंगा, समय पाहुड़ को कहूंगा। अब देखो, पाहुड़ शब्द मैंने एक बार और पहले बताया, यहाँ तो समय सार कहते हैं, कहीं उसे समय प्रावृत कहते हैं, कहीं समय पाहुड़ कहते हैं। तो क्या मतलब है, संस्कृत में उसे पाहुड़, प्राकृत में उसे पाहुड़ कहा जाता है, संस्कृत में उसे प्रावृत कहा, और उसी का सरल शब्द हमने समय सार के रूप में सुना। बराबर ना? तो मैं उस समय पाहुड़, समय प्रावृत अथवा समय सार ग्रंथ को कहूंगा। इणमो, बराबर, इणमो शब्द प्राकृत का, अहो इसका महिमा वाचक अर्थ है। अहो, जो समय सार कैसा है, शुद्ध केवली वनिदम, श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं, श्रुत दरों के द्वारा कहा गया, केवलियों के द्वारा कहा गया, और श्रुत केवलियों के द्वारा, तीन अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से? श्रुत केवली के, अकेले श्रुत में ऐसा आया है, फिर क्या कहते, केवली ने ऐसा कहा है, और जिन्होंने श्रुत के माध्यम से पूर्ण श्रुत का अवलंबन किया, ऐसे श्रुत केवली होने का। तीन अर्थ हो गए। कौन कौन से? श्रुत अलग कर दो, केवली अलग कर दो, और श्रुत केवली एक साथ है। मतलब श्रुत से आया है, मतलब ये समय जो क्या कहते, आत्म प्रभात नाम का पूर्व था, उसमें समय नाम का वस्तु अधिकार था, उसमें समय सार नाम के 20 अधिकार थे, उनमें से एक अधिकार में आया। तो ये क्या हुआ, श्रुत में आया। फिर केवलियों ने गाया, केवलियों ने भी किसका वर्णन किया, इसी का वर्णन किया। केवलियों ने किसका वर्णन किया, इसी का वर्णन किया। और फिर केवलियों के आधार से जो द्वादशांग के ज्ञाता हुए, ऐसे भद्रबाहु आदि, उन्होंने भी यही बात कही। तो हम जो बात कह रहे हैं उसमें केवली, शास्त्र और शुद्ध केवली, तीनों की बात शामिल। कोई कहे कि निज वैभव तो यहाँ पे लाए नहीं, बोले तो ये मंगलाचरण है, ये विनय प्रदर्शन की बात है। विनय प्रदर्शित करते हुए ये नहीं बोला जाता कि हम सब श्रेष्ठ को तो हम सब संभाल लेंगे। कभी भी आप बड़ीलों की जब विनय करते हो तो क्या कहते हो, उनका स्मरण करते हो। घर के बुजुर्ग हैं जो जो क्या कहते हैं, हिल भी नहीं पा रहे हो, तो भी अपन क्या कहते हैं, भाई आपके आशीर्वाद से सब हुआ। उचित, गलत नहीं। दौड़ने वाले दौड़ रहे, करने वाले कर रहे, लेकिन तो भी हम क्या करते हैं, बड़ी ऐसे ही है मंगलाचरण ऐसा है। बात तो आगे बताएंगे जब बोले निज वैभव से बता। मंगलाचरण में थोड़ी बात की जाती है। आप सोचो दर्शन करने जाओ और भगवान से बोलो, भगवान आप और मैं एक जैसे हैं, आप में मुझ में कोई फर्क नहीं, तो वो अभिनय कहलाएगी। हाँ, यहाँ ये अपन ने पर्दा लगा दिया ना बीच में, अब मैं और भगवान में कोई अंतर। लेकिन वहां पर हे प्रभु आप तो तीन लोग के नाथ, और मैं कितने विकारों से पड़ा हुआ, ऐसे करोगे तो भक्ति आएगी। लोगों को खबर ही नहीं पड़ती। भगवान के सामने बैठकर समय सार बोलेंगे और समय सार की बात आएगी, तब वो
दीन हीन भाव हो जाएगा, सबका सब मिक्स कर देते। इसलिए कहाँ दासोहम रखना है और कहाँ सोहम रखना है, ये दोनों चीजों को जान लेना। भगवान के सामने दासोहम का भाव उचित है और समय सार में सोहम का भाव भी उचित, बराबर समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों चीजों का विचार करते हुए ये आचार्य कुलकुल देव ने भी इस बात को कहा, इसलिए उन्होंने श्रुत केवली की मुख्यता की। श्रुत केवली और श्रुत केवली तीनों आ गए, निज वैभव लेकर नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहाँ विनय व्यक्त करना है और विनय में द्रव्य दृष्टि की बात नहीं होती, विनय में वो जो पर्याय अवस्था को लेकर है वो बात वहां कही जाती। विशेष चर्चा पर अगली गाथा में कल।